ही सीटों पर इस वक्त हाल क्या है ये आपको बता देते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी प्रत्याशी दोनों ही जगहों पर पिछड़ चुके हैं। आजमगढ़ में भाजपा के दिनेश लाल यादव निरहुआ आगे चल रहे हैं, जबकि आजमगढ़ की बात करें तो यहां पर समाजवादी पार्टी और बसपा के प्रत्याशी पीछे हो चुके हैं। रामपुर में भाजपा के घनश्याम लोधी भी चल रहे हैं आगे, और रामपुर में सपा के आसिम राजा भी बढ़त के बाद पिछड़े हुए हैं। मेरी सहयोगी अनु भी बनी हुई है लगातार। बिल्कुल बिल्कुल जय, ये बड़ी जानकारी इस वक्त दे रहे हैं। रामपुर और आजमगढ़ में क्या कहते हैं चुनावी नतीजे, ये हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, और साथ ही रुझानों में कौन आगे जा रहा है, कौन पिछड़ रहा है, ये हर एक अपडेट आप एबीपी गंगा पर जान रहे हैं। बड़ी जानकारी, आजमगढ़ में भाजपा के दिनेश लाल यादव आगे निकल चुके हैं। इससे पहले जहां धर्मेंद्र यादव आगे चल रहे थे, लेकिन अब देखिए तस्वीर बदल गई। सपा और बसपा के प्रत्याशी पीछे हो गए हैं, भाजपा ने लीड ले ली है। रामपुर की बात करें, यहां भी भाजपा के घनश्याम लोधी आगे निकल गए हैं। इससे पहले यहां भी समाजवादी पार्टी के आसिम राजा बढ़त बना रहे थे, लेकिन अब बढ़त के बाद पिछड़ गए हैं। यहां भी भाजपा ने लीड ले ली है। तो दोनों ही सीटों पर दूसरे चरण का, दूसरे लेवल की यहां इस वक्त मतगणना हो रही है, और दोनों ही जगहों पर भाजपा लीड कर रही है। और इस वक्त चलिए अपने संवाददाताओं का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं नीतीश, जुड़े हुए हैं सनुज, जुड़े हुए हैं शैलेश अरोड़ा भी हमारे साथ जुड़े हुए थे समाजवादी पार्टी के दफ्तर से। पार्टियों के दफ्तर पर कैसी हलचल है वो भी हम उनसे जान रहे थे, लेकिन रुख आपका कर लेते हैं। सनुज, बताएं, रामपुर में भाजपा के प्रत्याशी आगे हैं, कौन से राउंड की इस वक्त मतगणना चल रही है, क्या हाल है, कौन कौन मौजूद है वहां पर, थोड़ी तस्वीरें दिखाएं, जानकारी भी देते रहें। अब देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि जो दूसरे राउंड की मतगणना है वो पूरी हुई है, और उसमें 2810 वोट से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं घनश्याम सिंह लोधी वो आगे निकल गए हैं। अगर पहले राउंड की बात करें तो पहले राउंड में जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे आसिम राजा वो आगे निकल गए थे, लेकिन अब की अगर बात करें जो दूसरा राउंड है, दूसरे राउंड में बीजेपी ने बढ़त बना ली है। देखिए, जो पूरा चुनाव है वो इस बात पर टिका हुआ है कि क्या बीजेपी मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने में कामयाब हो पाई है। 2019 में आपने देखा कि बीएसपी का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, तो बीएसपी की जो वोट थी वो समाजवादी पार्टी के साथ आ गई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। बीएसपी का वोटर कहां पर गया है, और जिस तरीके से बीजेपी दावा कर रही है, और हमने भी 5 विधानसभाओं में हम लोग गए थे और हमने जाके देखा था कि वहां की जनता का मूड क्या है, जनता क्या चाहती है, तो तमाम जो मुस्लिम मतदाता हैं उनका भी ये कहना था कि उनको फूल पसंद है, वो बीजेपी के साथ आना चाहते हैं, चूंकि बीजेपी विकास कर रही है। अब क्या जो लोगों ने कहा क्या वो बीजेपी के साथ रहे, या इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि देखिए आजम खां है और यहाँ के रामपुर के बड़े और कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती है। आजम खां के लिए ये कहा जाता है कि हवाओं का रुख पलटने की क्षमता वो अपने साथ रखते हैं, लेकिन अगर यहाँ के नतीजों की भी बात करें तो देखिए 3 बार ऐसा नहीं है कि 3 बार यहाँ पर बीजेपी कमल खिला चुकी है, चौथी बार बीजेपी कमल खिलाना चाहती है, और उसके मकसद को पूरा करने के लिए या मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो या कई कैबिनेट मंत्री हो, तमाम लोगों ने डेरा डाला। सबका जो फोकस है वो सबसे ज्यादा इस बात पर रहा। तैयारी के बाद जनता ने क्या सोचा, किस तरह से उन्होंने वोट दिया, और वो नतीजे क्या कह रहे हैं, ये अब तस्वीरें कैसी बदल रही हैं वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और नीतीश का रुख कर लेते हैं। नीतीश, आप बताएं, आजमगढ़ में भी भाजपा प्रत्याशी लीड कर रहे हैं, क्या अपडेट वहां से है? निरहुआ की बढ़त जारी है, और जिस तरह से पहले हमने बताया था कि 700 की लीड, अब उसमें 220 और जोड़ दीजिए, यानी 920 की लीड, 920 की लीड यहां पर है। निरहुआ आगे है बीजेपी। अभी के अपडेट के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ आगे चल रहे हैं, और दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव चल रहे हैं। और अगर तीसरे नंबर की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी यानी गुड्डू जमाली है। तो आजमगढ़ का जो उतार और चढ़ाव का जो समीकरण है वो देखने को मिल रहा है चुनाव में। जिस तरह से प्रचार के दौरान जो बातें हो रही थी, ठीक है, थोड़ा और अपडेट मिला है, अपडेट मिल चुका है नीतीश, वो अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं। धर्मेंद्र यादव अब तीसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां सबसे पहले धर्मेंद्र यादव ने ये रफ्तार पकड़ी थी, लेकिन अब देखिए तस्वीरें कैसी बदल रही हैं। धर्मेंद्र यादव सीधा तीसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं, और गुड्डू जमाली दूसरे नंबर पर आ गए हैं। लीड कर रही है भाजपा। आजमगढ़ के ये रुझान आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव तीसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। ये अपडेट इस वक्त सबसे बड़ा है। हालांकि ये रुझान है, लेकिन
रुझान भी आपको यहाँ किस तरीके से हैरान कर रहे हैं ये आप देखिए। धर्मेंद्र यादव, शुरुआत धर्मेंद्र यादव ने लीड से की थी, लीड कर रहे थे, लेकिन अब थोड़ी ही देर में मात्र तीसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। लेकिन शुरुआती रुझान है, ऐसे में नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन अभी ये जो तस्वीर बयां करती है वो ये कि मुकाबला त्रिकोणीय है, यहाँ टक्कर तीनों के बीच है। गुड्डू जमाली अब दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। गुड्डू जमाली समय समय पर ये दावा करते रहे हैं कि यहाँ मुस्लिम कैंडिडेट जिनके साथ जा रहा है, अब देखिए वहां पर समीकरण कैसे बने, जहां पर समाजवादी पार्टी कहती थी कि यहाँ दलितों का, मुस्लिमों का, यादवों का ये गढ़ है, लेकिन क्या गुड्डू जमाली इसमें सेंधमारी करके ये सीट ले जाएंगे? बड़ा सवाल। क्या यहाँ भाजपा के एक बार फिर से निरहुआ कैंडिडेट हैं, लीड कर रहे हैं, क्या वो ये सीट निकाल ले जाएंगे? सवाल है अभी। लेकिन समाजवादी पार्टी के ये जो तमाम समर्थक हैं, उनके लिए ये चौंकाने वाली जानकारी आप बन सकती है इस वक्त, क्योंकि धर्मेंद्र यादव सीधा तीसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। निरहुआ यहां 220 वोटों से आगे चल रहे हैं। बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन निरहुआ लगातार पहले नंबर पर बने हुए हैं। और नीतीश हमारे संवाददाता भी हैं। नीतीश, देखिए यही खेल है, यही पूरी जो हैरान करने वाली, चौंकाने वाली, कैसे भी आप कह लीजिए, यही इन चुनावों का जो एक जिस्ट है वो यही है कि तस्वीर पल पल बदल रही है। धर्मेंद्र यादव तीसरे नंबर पर। निश्चित तौर पे ये अपडेट इशारा करता है कि जिस तरह के समीकरण यहाँ पर कहे जा रहे थे, वो समीकरण अब इन रुझानों में दिखते नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से अब बसपा दूसरे नंबर पर आती हुई दिखाई दे रही है, इस रुझान के साथ ही भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए और बहुजन समाज पार्टी 2 नंबर पर, और अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो तीसरे नंबर पर चली गई है। जिस तरह से शुरुआत हुई थी, अब समाजवादी पार्टी के खेमे के लिए मायूसी, कहीं ना कहीं इन रुझानों से समाजवादी पार्टी के खेमे के लिए मायूसी। और जैसा थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे कि क्या आगे के रुझानों में बसपा के लिए थोड़ी राहत और कहीं ना कहीं थोड़ी वाली राहत की खबर आएगी, तो 2 नंबर के साथ बहुजन समाज पार्टी यानी गुड्डू जमाली, जो कि बात करने से थोड़ी देर पहले इनकार करते हुए नजर आ रहे थे, भाग रहे थे, उनके लिए राहत की खबर है। और 1 नंबर पर भारतीय जनता पार्टी। लेकिन नीतीश ये बता दीजिए कि मुकाबला त्रिकोणीय होने से किसे फायदा है और किसे नुकसान? चलिए, और इस बीच एक बड़ा अपडेट, आसिम राजा यहाँ 37,000, देखिए इससे ज्यादा यहाँ वोटों से आगे निकल चुके हैं। ये आपको बता रहे हैं रामपुर का अपडेट। सपा प्रत्याशी आसिम राजा आगे चले गए हैं, 37,449 वोटों से अब तक आगे हैं। देखिए अब तक उन्हें ये वोट मिले हैं, अभी तक ये वोट मिले हैं, आपको बता रहे हैं घनश्याम लोधी को 33,782 वोट मिले हैं। ये वोटों की संख्या है, अंतर है वो अभी कम है। वोटों की संख्या आपको बता रहे हैं रामपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का क्या अभी तक जो वोटिंग आंकड़ा है वो देख लीजिए। आसिम राजा को यहां 37,000 के लगभग अभी तक वोट मिले हैं। घनश्याम लोधी 33,000 वोटों पर है। देखिए, तो ये जो वोट मिले हैं, अब इस पर अपडेट भी ले लेते हैं। सनुज मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं रामपुर से। सनुज, क्या इस वक्त अपडेट है? आसिम राजा आगे चल रहे हैं? हाँ, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, जो आसिम राजा हैं वो फिर से आगे निकल गए हैं। जो बीजेपी प्रत्याशी हैं घनश्याम लोधी, वो पहले दूसरे राउंड तक आगे थे, और उसके बाद अब जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम राजा वो आगे निकल गए हैं। फिर से जो समाजवादी पार्टी खेमा है उसमें कहीं ना कहीं खुशी और हर्ष की लहर दिखाई दे रही है, और जो बीजेपी जो खेमा है उसमें कहीं ना कहीं फिर से मायूसी हाथ लग रही है। सबसे बड़ी बात देखिए, हमें ये समझनी होगी कि ये जो अंतर है, कभी 1000, 2000, 3000, 4000, ये 2, 4, 5,000 तक का जो अंतर है, इसको तो आसानी से कवर किया जा सकता है। लेकिन जब ये अंतर बढ़ के 10 से 15 और 20,000 के करीब पहुंच जाता है, तब जरूर तस्वीर थोड़ी सी ये लगने लगती है कि शायद इस 10,000 के अंतर को पकड़ पाना किसी भी प्रत्याशी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल होता है। चूंकि यहाँ 5 विधानसभा सीटें हैं, अलग अलग विधानसभा सीटों से जब अलग अलग नतीजे आएंगे, कहीं पर जिस तरीके से कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, जब उधर की ईवीएम खुलेगी तो समाजवादी पार्टी आगे निकल जाएगी, जब बीजेपी के गढ़ की बात कर लें तो वहां पर बीजेपी आगे निकल जाएगी। ये इस तरीके से चलता रहेगा। और लेकिन तस्वीर पूरी तरीके से साफ होने में दोपहर 12
बजे के बाद तक का वक्त लगेगा। अगर हम बात कर लें तो देखिए 2 विधानसभा सीटें ऐसी हैं कि जिन 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, एक मिलक विधानसभा सीट और बिलासपुर विधानसभा सीट। यहाँ बीजेपी ही यहाँ पर जीती है। तो ऐसा हो सकता है कि जब यहाँ के बक्से खुले हैं, जिस तरीके से यहाँ की ईवीएम खुल रही है, तो उसके बाद धीरे धीरे ये आगे निकलते जा रहे हैं। आसिम राजा साहब हैं, एक बार फिर हम उनसे बात कर लेते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। आसिम राजा साहब, सिर्फ 1 मिनट आपसे बात करूंगा, 1 मिनट के लिए आ जाइए। बस ये बता दीजिए, क्योंकि पहले राउंड की बात करें और अन्य राउंड की बात करें, अब चूंकि तीसरा राउंड आया और उस तीसरे राउंड में आप फिर आगे निकल गए हैं और साइकिल फिर स्पीड से दौड़ती नजर आ रही है। और तेज दौड़ेगी, जैसे राउंड बढ़ते रहेंगे साइकिल तेज दौड़ती रहेगी। अच्छा, साइकिल तेज, जैसे पहले में आप हुए, दूसरे में बीजेपी आके निकल गई, फिर से बीजेपी का रहा और अब आप फिर से आपने बढ़त बना ली है। तो क्या ये आगे पीछे का खेल चलता रहेगा या साइकिल फिर आपको लग रहा है कि बहुत स्पीड से दौड़ेगी साइकिल। अच्छा, 4 कॉन्स्टिट्यूंसी में साइकिल ही आगे दौड़ रही है। अच्छा, 4 में, वो 5वीं कौन सी है? में स्ट्रगल चल रहा है बिलासपुर में। तो अच्छा, बिलासपुर। लेकिन बाकी अगर चमरोआ की बात करें, स्वार की बात करें, रामपुर की बात करें या मिलक की बात करें, उसमें साइकिल आगे। बिलासपुर में साइकिल इन्फॉर्मेशन ली आपने ये लिया है कि अभी आप आगे चल रहे हैं, बढ़त आगे चल रहे हैं। टोटल में आगे, आप आगे, समाजवादी आगे चल रहे हैं। देखिए आसिम राजा साहब हैं, चेहरे की मुस्कुराहट और खुशी बता रही है। सुबह भी कह रहे थे कि अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हो और अब भी कह रहे हैं कि जो 5 विधानसभा सीटें उनमें से 4 विधानसभा सीटें ऐसी हैं कि जिसमें साइकिल दौड़ती हुई आगे की तरफ जा रही है। क्योंकि बिलासपुर की बात कर ले तो बिलासपुर में जो ओलख है वो वहां पर मंत्री हैं, बीजेपी वहां पर चुनाव जीती थी और फिर उनको मंत्री बनाया गया था, तो उसको थोड़ा कमजोर जरूर बता रहे हैं कि जो बिलासपुर विधानसभा सीट है, बिलासपुर विधानसभा सीट में थोड़ी सी उनको दिक्कत लग रही है। लेकिन अगर 4 विधानसभा सीटें, लेकिन आजमगढ़ से एक बड़ी खबर मिल रही है। आजमगढ़ में निरहुआ 745 वोट से आगे निकल गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, निरहुआ को अब तक 15,622 वोट मिले हैं। लीड फिर से पकड़ी हुई है निरहुआ ने ही। गुड्डू जमाली को अब तक 14,877 वोट मिले हैं। दूसरे नंबर पर गुड्डू जमाली चल रहे थे और तीसरे नंबर पर थे धर्मेंद्र यादव। तो देखिए अब तीनों का यहाँ क्या वोटिंग आंकड़ा है ये भी आपके सामने, लेकिन अंतर बना है निरहुआ ने। नंबर 1 पर है, पहले नंबर पर लीड कर रहे हैं। 700 से ज्यादा वोटों से निरहुआ आगे हैं। 15,622 वोट अभी तक मिले। गुड्डू जमाली को 14,877 वोट मिले हैं। बात धर्मेंद्र यादव की करें तो वे 13,339 वोट लेकर तीसरे नंबर पर है। शुरुआत धर्मेंद्र यादव ने लीड से की थी, लेकिन धीरे धीरे पीछे खिसकते हुए, लेकिन ये मात्र रुझान है। सबसे बड़ी जानकारी कि ये सिर्फ रुझान है। बिल्कुल, और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता देते हैं। आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव 150 वोटों से आगे निकल चुके हैं और ये आगे पीछे का जो खेल है ये कुछ देर तक चलता रहेगा। आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव 150 वोटों से आगे निकल चुके हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले दिनेश लाल यादव निरहुआ 745 वोटों से आगे चल रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर तस्वीर बदल चुकी है। धर्मेंद्र यादव 150 वोटों से आगे चल रहे हैं। जो तीसरे नंबर पर अब से थोड़ी देर पहले चल रहे थे, अब वो नंबर 1 पर आ चुके हैं और ये जो आंकड़ा है बहुत कम है। 150 वोटों से मात्र वो आगे चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तस्वीर जरूर बदलेगी, क्योंकि देखिए ये जो आगे पीछे का खेल है वो अब शुरू हो चुका है, लेकिन वोटों का अंतर बहुत कम है। 150 वोटों से मात्र धर्मेंद्र यादव आगे हैं। अपडेट ले लेते हैं, नीतीश हमारे साथ बने हुए। नीतीश, 150 वोटों से धर्मेंद्र यादव आगे हैं, क्या और अपडेट? जी, जिस तरह से बढ़त का दौर लगातार जारी है और अभी के बढ़त का अपडेट यही है कि समाजवादी पार्टी फिर से 1 नंबर पर आ गई है। और समाजवादी पार्टी के वोटों का अपडेट अभी तक का आपको बता दूं तो 19,391। इसके साथ ही 2 नंबर की बात कर दें तो दिनेश लाल यादव निरहुआ बीजेपी 19,241। और अगर बात करें बीएसपी की यानी शाह आलम गुड्डू जमाली तो 17,437, यानी 150 वोटों से समाजवादी पार्टी आगे और फिर से बढ़त जारी। जिस तरह से ये जो रुझान है आजमगढ़ में वो कहीं ना कहीं वोटों के शहमाल की चीज़ें दिखाई दे रही है। इसमें कभी बीजेपी आगे हो जाती है, कभी समाजवादी पार्टी आगे हो जाती है, कभी बसपा 2 नंबर पे चली जाती है और कभी समाजवादी पार्टी 3 नंबर पर चली जाती है। लेकिन ये पूरा जो समीकरण है अभी कुछ देर में पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा और ये स्पष्टता ये दर्शाएगी कि जो जनता का मत है वो किसके पक्ष में ज़्यादातर जा रहा है। लेकिन अभी का अपडेट आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी 1 नंबर पर, भारतीय जनता पार्टी 2 नंबर पर और बसपा
फिर से 3 नंबर पर चली गई है। जी बिल्कुल नीतीश, तो साफ तौर पर दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी फिर से लीड करने लग गई है। लेकिन नीतीश, एक सवाल आपसे पूछा था, उसका जवाब लेना रह गया, उसके बाद सनूज का रुख करेंगे। नीतीश, ये बताएं कि ये जो त्रिकोणीय मुकाबला हो गया आजमगढ़ में, किसे फायदा इससे, किसे नुकसान? है और इस पूरे चुनाव में अगर मतों का जो प्रतिशत है गुड्डू जमाली के पक्ष में ज्यादा जाता है तो उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। वजह यह है कि अगर समाजवादी पार्टी के वोटों में अगर बात करें तो ज्यादातर मुस्लिम और यादव के वोट शामिल होते हैं। अगर शाह आलम गुड्डू जमाली मुस्लिमों का वोट काटने में कामयाब रहते हैं तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी उठेगी। जिन क्षेत्रों में मैं विधानसभाओं का जिक्र करना चाहूंगा, 5 विधानसभाएं हैं और अगर आपके पास रामपुर से इस वक्त एक बड़ी जानकारी आ रही है, सीधे उसी का रुख कर लेते हैं, दर्शकों को बड़ी जानकारी ये दे दें। और देखिए, रामपुर से बड़ी खबर यह है कि चौथे राउंड में सपा प्रत्याशी आसिम राजा आगे हैं। 848 वोट से सपा प्रत्याशी आसिम राजा आगे बने हुए हैं लगातार, और अब आजमगढ़ में भी लीड ले रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। और ये देखिए, रामपुर से भी समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी खबर है, 848 वोटों से सपा प्रत्याशी आसिम राजा आगे हैं। सनूज का रुख करेंगे। सनूज, 848 वोटों से सपा के प्रत्याशी आगे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए आसिम राजा की जो साइकिल है वो फिर स्पीड से दौड़ते हुए आगे निकल गई है। अभी जो 2800 कुछ वोटों से बीजेपी आगे चल रही थी, वहीं 848 वोटों से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं आसिम राजा आगे निकल गए हैं। अभी हमने उनसे बात की थी, उनके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि वो इस घटत और बढ़त को लेकर काफ़ी खुश है। उन्हें लगता है कि अभी जिस तरीके से 5 विधानसभा सीटें यहाँ पर पड़ती हैं और 4 विधानसभा सीटों पर वो बता रहे हैं कि जो पहले रुझान आ रहे हैं उनमें समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ती हुई आगे निकल रही है। उन्हें इस बात का पूरा भरोसा है कि जो यहाँ की जनता है, आजम खां के नाम पर जनता ने यहाँ का वोट किया है और साइकिल दौड़ती हुई निकल जाएगी। यदि बीजेपी की बात कर ले तो बीजेपी भी यहाँ पर अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रही है कि जिस तरीके से बीजेपी ने रामपुर में काम किए हैं, विकास के काम किए हैं, जिस तरीके से तमाम योजनाओं का लाभ वहाँ घर घर और बिना जाति भेदभाव देखे पहुँचाया गया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ की जनता ने उन्हें भी वोट किया है। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की साइकिल आगे निकल रही है, कहीं ना कहीं कुछ इशारा से मिलना जरूर शुरू हो गया है। लेकिन अभी ये जो आगे और पीछे का खेल है ये फिलहाल चलता रहेगा जब तक एक मजबूत बढ़त जो 10 से 15 या 20 हजार तक की नहीं हो पाएगी, तब तक ये कह पाना मुश्किल होगा कि यहाँ पर साइकिल जीतती हुई नजर आ रही है। यही अपडेट हम दे रहे हैं और इस वक्त दोनों साइड हमारे स्क्रीन पर आप देखेंगे तो दोनों ही सीटों पर कौन से प्रत्याशी आगे हैं ये आप समझ पाएंगे। कौन पीछे है, किसे कितने वोट अभी तक मिले हैं ये पता चल पाएगा। लेकिन बड़ा अपडेट इस वक्त का यही है कि दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट आगे हैं। आजमगढ़ और रामपुर दोनों सीटों पर कांटे का मुकाबला। आजमगढ़ में भाजपा के दिनेश लाल यादव पीछे हो गए हैं, अभी तक लीड कर रहे थे, लेकिन आजमगढ़ में सपा के धर्मेंद्र यादव ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है, साइकिल फिर से दौड़ने लगी है दोनों ही सीटों पर। रामपुर में भाजपा के घनश्याम लोधी पीछे हैं, समाजवादी पार्टी के आसिम राजा यहां आगे निकल गए हैं। आपने कुछ मिनटों पहले ही आसिम राजा को सुना था, उन्होंने कहा कि सभी सीटों पर लगभग मैं लीड कर रहा हूं, चारों जगहों पर मैं, चारों जो फेज हैं उनमें मैं लीड कर रहा हूं और 5वें पर अभी बात होनी है, यानी कि 5वें पर अभी देखना है। तो समाजवादी पार्टी खेमे के लिए फिलहाल के लिए जो रुझान कह रहे हैं वो अच्छी खबर दे रहे हैं। ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, किसे अभी तक कितने वोट मिले हैं, क्या वोटों का अंतर है, ये पूरी तरह से समझा हमारे रिपोर्टर्स आपको ग्राउंड से रहे हैं। हर एक बड़ी तस्वीर, जानकारी एबीपी गंगा आपको सबसे पहले दे रहा है और सबसे बड़ा अपडेट रामपुर और आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट लीड कर रहे हैं। और फिर से देखिए बड़ी खबर, आजमगढ़ में सपा फिर से आगे हो गई है। धर्मेंद्र यादव यहां 2914 वोटों से आगे हैं। बड़ी खबर दे रहे हैं, धर्मेंद्र यादव ने अपने वोट का आंकड़ा बढ़ा लिया है, 2000 वोटों से ज्यादा वे अब अंतर हासिल कर चुके हैं। धर्मेंद्र यादव सबसे आगे आजमगढ़ में 2914 वोटों से आगे निकल गए हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां एक के बाद एक समाजवादी पार्टी के लिए अब अच्छी खबर आ रही है। भाजपा जहां लीड कर रही थी, लेकिन देखिए धर्मेंद्र यादव ने लीड बड़ी कर ली है, 2000 वोटों का अंतर हासिल कर लिया, लगभग आप इसे 3000 कह सकते हैं, क्योंकि 2914 वोटों का अंतर अब आ चुका है। और चलिए अब सीधा रुक कर लेते हैं, आजमगढ़ से हमारे संवाददाता नीतीश बने हुए हैं। नीतीश,
लगभग 3000 वोटों का आंकड़ा अंतर क्या कहता है? क्या यहां मान लिया जाए कि एक तरह से लीड लंबी हासिल कर ली है यहां धर्मेंद्र यादव ने? देखिए, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरह से लगातार लीड जारी है, कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से लगातार धर्मेंद्र यादव अपनी बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं, कभी अगर पीछे हो जा रहे हैं, एक वक्त वो 3 नंबर पे भी गए थे, लेकिन कभी पीछे होते हैं, लेकिन तत्काल बाद उसके आगे हो जाते हैं। वोटों का अंतर पहले शुरुआत में बात करें तो सैकड़े से शुरू होता है, लेकिन ये अंतर 1000 को पार करके लगभग 3000 तक पहुंचता है। फिर अभी जब अगला रुझान आएगा तो उसमें देखना ये होगा कि क्या ये अंतर बड़ा होता है। तो लगातार हो रहे अंतर को कहीं ना कहीं देखना होगा, लेकिन अभी थोड़ी देर का और इंतजार करना होगा। जिस तरह की बातें सामने आ रही थी कि अगर बसपा लड़ती है, फिलहाल तो बसपा प्रत्याशी कहीं ना कहीं भी इस पूरे मैच में लड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, इस पूरे कहे कि समीकरण में लड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी की लगातार बढ़त और बीजेपी का 2 नंबर पर होना कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए संकेत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। नीतीश, ये भी बताइए कि धर्मेंद्र यादव के सामने जो टारगेट है वो बहुत बड़ा है। लगभग 2.5 लाख वोटों के अंतर से अखिलेश यादव ने पिछली मर्तबा निरहुआ को हराया था, तो ये भी एक बड़ी चुनौती है। जीत आप हासिल करें, लेकिन जब हम भी फील्ड पर गए थे, धर्मेंद्र यादव ये कह रहे थे कि देखिए अखिलेश यादव और जो बड़े पार्टी के नेता उनकी बराबरी मैं करना नहीं चाहूंगा, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि इस लीड को, इस बढ़त को हम जारी रखें। ये जो गढ़ समाजवादी पार्टी का है, इसे हमने अपनी मेहनत के दम पर जीता है और उसे हम बना कर रखेंगे, कॉन्फिडेंस था। लेकिन अभी अंतर बहुत ज्यादा नहीं कहता है। आपने सही बात कही कि अभी कुछ भी अनुमान लगाना सही नहीं है, लेकिन फिर भी ये संकेत क्या दे रहा है? देखिए, संकेत साफ तौर पर है। जिस तरह से कहा जाता है कि यह समाजवादी पार्टी की सीट रही है, जनता का मत अभी तक के रुझानों में समाजवादी पार्टी के साथ नजर आ रहा है। 2 नंबर पर भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है, लेकिन आगे के रुझान जो भी संकेत देंगे वो अपडेट होंगे। अभी तक की चीजें जो सामने हैं उसमें जनता समाजवादी पार्टी के साथ दिखाई दे रही है। और जिस तरह से धर्मेंद्र यादव लगातार ये दावे कर रहे थे कि हमें किसी अपनी पार्टी के किसी शीर्षस्थ नेताओं की तरह नहीं, लेकिन आप उसी परिवार के हैं, तो चैलेंज बड़ा होना चाहिए, और चैलेंज बड़ा होगा तभी ये चुनाव भी आगे के दिनों में इस तरह की बातों के तौर पर सामने आएगा और वो बातें भी मजेदार होंगी। तो धर्मेंद्र यादव अब कितनी बड़ी लीड लेकर आगे आते हैं, क्या इस चुनाव में जीत हासिल करते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी तक का अपडेट यही है कि समाजवादी पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए है, धर्मेंद्र यादव अभी भी आगे चल रहे हैं और 2 नंबर पर भारतीय जनता पार्टी दिनेश लाल यादव निरहुआ है और 3 नंबर पर बसपा। यानी मेरा साफ तौर पर यही कहना है कि बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से यहाँ के मुस्लिम वोटों का दावा कर रही थी, अभी लगातार अगर बात करें तो 2 नंबर से ऊपर नहीं उठ पाई है। यानी शाह आलम, गुड्डू जमाली जितने दावे कर रहे थे उतना लड़ नहीं रहे हैं। साफ तौर पर यह है कि ये सारे वोट समाजवादी पार्टी के खाते में गए हैं, तो संकेत समाजवादी पार्टी के लिए अच्छे हैं, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। रुझानों का इंतजार करिए और जो रुझान है वो सारे संकेत देते नजर आएंगे। इसके साथ ही जो आगे की तस्वीर है उसको साफ करते हुए नजर आएंगे। जया बिल्कुल। और नीतीश देखिए, अब वोटों का अंतर थोड़ा और ज्यादा हो गया है, 4000 से पार पहुंच चुका है वोटों का अंतर। धर्मेंद्र यादव इस वक्त जो अपडेट है कि 4000 से ज्यादा वोटों से वहां पर वो लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या इसको, जैसा कि लगातार हम ये दिखा रहे हैं कि 2000 या 1000 के बीच में आंकड़ा रहता है तो इसे पार करना बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन 4000 5000 से ऊपर की लीड अगर आप ले लेते हैं तो फिर तो ये अंतर पाटना बहुत मुश्किल होगा दूसरे प्रत्याशियों के लिए। जया, अभी भी फिर भी मैं कहूंगा कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अभी भी अगर चूंकि 5 विधानसभाएं जिस तरह मैंने दौरा किया तो अलग अलग विधानसभाओं के अलग अलग समीकरण और अलग अलग वोटरों का मिजाज दिखाई दिया है। अब जो ये 5 विधानसभाओं के जो बिल्कुल देखिए, जो बात हम लगातार ये कह रहे हैं कि बहुत कुछ कहना अभी संभव नहीं है। बड़ी जानकारी, आजमगढ़ में भाजपा के दिनेश लाल यादव निरहुआ पीछे हैं। आजमगढ़ में सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव 4917 वोटों से आगे निकल गए हैं। ये बड़ी खबर, लगभग 3000 वोटों का अंतर था, लेकिन आप देखें 4000 को अब क्रॉस कर चुके हैं। रामपुर की बात कर लीजिए, यहां सपा प्रत्याशी 9987 वोटों से आगे निकल गए हैं। इस
वक्त की ये बड़ी खबर। धर्मेंद्र यादव आगे हैं आजमगढ़ से, रामपुर से भी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। आजमगढ़ में भाजपा के दिनेश लाल यादव निरहुआ पीछे हो गए हैं, लेकिन ये तस्वीर बदलते देर नहीं लगती, क्योंकि अभी रुझान है और जैसे जैसे जिसके समर्थन वाले क्षेत्र के यहाँ काउंटिंग जो हुई है वो खुलती आएगी, नजर आएगा कि कौन आगे है, कौन बढ़ रहा है, कौन पिछड़ रहा है। ऐसे में बहुत कुछ कहना संभव नहीं है, लेकिन ये आंकड़े आप अपने मुताबिक रीड कर सकते हैं। एबीपी गंगा आपके सामने रख रहा है। आप पढ़िए। धर्मेंद्र जी, जिस तरह के अभी तक के रुझान है, अब वो गुस्सा नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ राहत और कुछ। अरे धक्का न मारो भाई। देखिए, बिल्कुल जश्न मनवाएंगे। आजमगढ़ के लोगों ने हमेशा जश्न मनवाया है, आज भी जश्न मनेगा। बस 2 घंटे के अंदर। अच्छा, एक चीज जो वोटों के लिए आप कह रहे थे, जो अंतर जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो अंतर प्राप्त किया था यहाँ, क्या वो अंतर आप उम्मीद करते हैं या किस तरह का? देखिए, स्वाभाविक तौर पे वो परसेंटेज नहीं थी तो वो अंतर कैसे आ पाएगा, लेकिन ऐतिहासिक जीत होगी। ऐतिहासिक जीत और जश्न होगा। धर्मेंद्र जी आश्वस्त एक आध विधानसभा में लड़ रहे हैं, बाकी 5 में आपको पहले से आने दीजिए, आपको खुद महसूस होगा। अभी आप लोग ज्यादा अपनी पहुंच चल रहे कर रहे थे। प्रशासन के लोग कैंडिडेट को कहीं जाने से नहीं रोका जा सकता है, और वो कैंडिडेट को रोक रहे थे इसी गेट पर, जो नहीं रोकना चाहिए था उन्हें। जीत को लेकर धर्मेंद्र जी आश्वस्त है। अच्छा, जिस तरह से कहा जा रहा था कि बसपा प्रत्याशी, चूँकि लेट चल रही है, अंदर काउंटिंग लेट चल रही है, और मीडिया को भी किसी एक विधानसभा की नॉलेज मिल रही, कभी दूसरी की मिल रही, कभी किसी की, तो हम अपने सभी नेताओं को एक्चुअल सिचुएशन नोट करके लाए, जो भी बताना चाह रहे हैं। तो मतलब नेताओं को पहले मोबाइल यूज नहीं कर सकते। धर्मेंद्र जी, देखिए, जो चीज़ें आ रही सामने उसको हम समय समय पर प्रशासन से और गवर्नर साहब से कंसर्न कर रहे हैं। हालांकि बहुत सी व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिनमें दिक्कतें हैं, लेकिन दिक्कतों के बावजूद चूँकि चुनाव है, उस चुनाव को हम लोग उस दिक्कतों को फेस करते हुए भी काउंटिंग चल रही है। देखिए, ईवीएम का सवाल है, सैद्धांतिक विरोध है ईवीएम से, और जिन देशों ने ईवीएम बनाई थी उनका विरोध है, वो उनमें भी नहीं चली। हमारी पार्टी का, हमारे लीडर का सैद्धांतिक विरोध है ईवीएम का। चुनाव की हार या जीत से ईवीएम के स्टैंड पर कोई पार्टी का बदलाव नहीं। नहीं, सवाल ही नहीं। मैं कह रहा हूँ, मैं जीतता हूँ तभी ईवीएम की बदलाव की बात करूँगा मैं। धर्मेंद्र जी आपके सामने ही नहीं, आजमगढ़ के लोगों का आशीर्वाद लेके पार्लियामेंट में भी जाके इसका विरोध करूँगा। धर्मेंद्र जी वो अलग अलग विधानसभा में है, राउंड अलग अलग है, किसी में 6वां चल रहा है, किसी में 5वां, कभी 2, और पूरे लोकसभा का कंपाइल एक ही राउंड हो पाया है। एक प्रत्याशी मुस्लिम वोटों का दावा करके और सामने आना चाहते थे, उनका क्या है? दावे सब 2 घंटे बाद क्लियर होंगे। दावा कोई कुछ कर सकता है, आप भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। दावे की बात नहीं है, सवाल ये अब जो जनता ने फैसला लिया उसका परिणाम आ रहा है, और परिणाम के रुझान सामने हैं। समाजवादी पार्टी बढ़त पे है। 2 घंटे तब लगेंगे जब हम लोग निर्णायक बढ़त पे होंगे। बढ़त तो आप खुद को जीता हुआ, आप धर्मेंद्र जी चल रही है, व्यवस्थाएं ऐसी है कि उसमें टाइम बहुत लगने वाला है। खुद को जीता हुआ मान रहे हैं, खुद को जीत मान रहे हैं, जीत मान गए। अरे मुझे जाने दो, अपने लीडर्स लोग। स्थिति समाजवादी पार्टी के पक्ष में, हमसे अलग अलग विधानसभाओं अलग अलग लोग लड़ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी हर जगह लड़ रही है नंबर 1 पे। अभी आने दिया, अभी वोट खुला ही कितना है। अच्छा, एक चीज जानना, जिस तरह कंपाइल पूरी लोकसभा का 1 राउंड हुआ है, अभी तो 1 राउंड कंपाइल हुआ है। देखिए, पूरा सबको समाजवादी पार्टी को मिला है, जिसको जितना मिलना था उसको मिला है। सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी जीत के जा रही है हर हाल में समाजवादी पार्टी जीत के जा रही है, ये दावा है धर्मेंद्र जी। उसमें मैं क्या कह सकता हूँ? तो अब देखिए, कितने वोटों से हराने जा रहे हैं उन्हें? देखिए, अब सामने परिणाम आएंगे, सब चीज़ें सामने आएंगी। तो ये देखिए, धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद थे, और
आश्वस्त दिखाई दे रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल नीतीश, आश्वस्त देखिए दिखाई बड़ी दे रहे हैं। बातें उन्होंने ये कही है, confidence लेकिन धर्मेंद्र सबसे यादव जी का। अहम बात जो हम कह रहे हैं कि अभी बहुत कुछ क्लियर नहीं है, तकरीबन 2 घंटे का इंतजार और करना होगा। लेकिन कहा जाता है कि मुट्ठी बंद तो लाख की, खुली तो खाक की, जब तक नतीजे ना आए तब तक हर प्रत्याशी विजेता है। और ये देखिए सभी प्रत्याशियों का ही काम है कि नतीजे आने से पहले अपना दावा करते हैं। धर्मेंद्र यादव ने भी कर दिया, कहा कि जीत के बाद जश्न मनाएंगे, जश्न की तैयारी है, हर हाल में जा रहे हैं वे संसद में। जनता ने जो फैसला लिया है वो परिणाम आ रहा है, यानी धर्मेंद्र यादव जो लीड बना रहे हैं उस पर उनका विश्वास है। कहना है कि हर हाल में सीट जीत रहे हैं। आजमगढ़ में सपा फिर से आगे है। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव 8,978 वोटों से आगे निकल गए हैं। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव ने बड़ी लीड हासिल कर ली है। समाजवादी पार्टी एक बार फिर से आगे निकलते हुए 8,578 वोटों से धर्मेंद्र यादव आगे हैं। कुछ मिनट पहले ही मात्र आपने धर्मेंद्र यादव को सुना है, कहा कि निर्णायक बढ़त हमारे साथ ही होगी। और इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रामपुर का भी हाल आपको बता रहे हैं। 10,000 से लगभग जो वोट है वो पाकर आसिम राजा आगे हैं। 10,447 वोटों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रामपुर में आगे निकल गए हैं। तो दोनों ही जगहों पर, दोनों ही सीटों पर, आजमगढ़ में, रामपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने लीड हासिल की हुई है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट है। रामपुर में सपा के प्रत्याशी आसिम राजा इस वक्त आगे निकले हुए हैं और हमारे साथ हमारे दोनों संवाददाता ग्राउंड से सुबह से ही सारे अपडेट पहुंचा रहे हैं। सीधा सनुज का रुख कर लेते हैं। सनुज, बताएं कि 10,000 वोटों से आगे आसिम राजा, क्या और जानकारी? हाँ, देखिए आसिम राजा बहुत स्पीड से साइकिल को दौड़ाते हुए आगे निकल गए हैं और ये बढ़त काफी अहम मानी जा रही है। हालांकि अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि समाजवादी पार्टी की साइकिल यहाँ पर चुनाव जीत जाएगी। कांटे का मुकाबला है, क्योंकि कभी अभी आपने देखा कि लगातार बीजेपी कभी आगे हो जाती है, कभी समाजवादी पार्टी पीछे हो जाती है, कभी समाजवादी पार्टी आगे हो जाती है, कभी बीजेपी पीछे हो जाती है। तो ये रुझान ऐसा चलता रहेगा और इससे ये साफ हो जाता है कि जो मुकाबला कि अभी जैसे जैसे समय बढ़ेगा आशीर्वाद बढ़ता चला जाएगा, मिलता चला जाएगा। जिस तरह से आप जब कैंपेन कर रहे थे, जिस तरह से प्रचार कर रहे थे, तो उस दौरान जो कुछ डर मैंने देखा था, वो चीजें जो वोट आजमगढ़ में और समाजवादी वो डर कैसे कह सकते हो? कुछ मैं ये कह रहा था जिस तरह से मुस्लिम वोट और सामने शाह आलम, गुड्डू जमाली, सबका कहीं आशीर्वाद है, सबका समर्थन है, पूरा आजमगढ़ का समर्थन है और जो भी चीजें रिजल्ट के तौर पे सामने आएंगी पूरे आजमगढ़ की शामिल है। यहाँ से जा रहे हैं मिठाइयाँ बांटने या मिठाइयाँ बांटने नहीं, अभी हम जा रहे हैं अपने नेताओं को अपडेट करने, क्योंकि एक साथ मीडिया के लोग भी नहीं बता पा रहे हैं, वहाँ भी कंपाइलेशन बहुत स्लो हो रहा है, तो स्वाभाविक है हमारे लोग चिंतित होंगे, तो उनको कन्वे कर सकने जा रहा हूँ, मोबाइल में अंदर यूज नहीं कर सकता। बीपी गंगा बता रहे हैं दर्शकों को 8,000 से ज्यादा लीड है आपकी इस समय। अभी और बढ़नी है, अभी तो देखिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।